मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जब कहीं मेरे मुल्क की इज़्ज़त, उसका वक़ार दांव पे लग रहा हो। जैसे क्रिकेट मैच होता है और उसमें जीतना लाजिम होता है, अगर हम ना जीतें और ख़ास तौर पे अगर मैं मैच देख रहा हूँ और मैं देख लूँ पाकिस्तान हार गया, तो फिर एक हफ़्ते तक मैं परेशान रहता हूँ ज़हनी तौर पर। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ मैं, और ऐसी अजीब सी कैफियत आ जाती है डिप्रेशन की, और ये पूरे पाकिस्तान में यही हाल है ज़्यादातर लोगों का। तो मैंने फिर इसका हल निकाला है कि मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता, क्योंकि मैं वहमी हूँ। मुझे लगता है जब मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ पाकिस्तान हार जाता है। तो मैं कल दुआ गो था, मैंने कहा पाकिस्तान किसी तरह ना जीत जाए, तो मैंने फिर मैच नहीं देखा, मैंने मैच ऑफ कर दिया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया इस टाइम पे मैच ख़त्म होगा। सही बात है। तो अब होता क्या है कि मैच चल रहा है और मैं, वो जैसे शेख रशीद साहब की फ़ोटो है ना, वो आराम कर रहे होते हैं, वैसे मैं सो रहा हूँ आराम से मज़े से। मैंने कहा यार परेशान नहीं हो, जो भी होगा देखा जाएगा। खैर 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम हुआ, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि यार अब तक मैच का नतीजा आ गया होगा। मैंने फ़ोन ऑन किया, फेसबुक खोला, उसमें तस्वीर लगी हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लिखा हुआ वेल डन बॉयज़, मैंने जीत गए यार, डिस्को डांस। मैं नाच नाच के, मेरे कज़न है गोगी भट्ट, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा पहुँच। फिर हम दोनों मिलके नाचे, आधा घंटा हमने म्यूजिक लगाया, ना 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 अरे डांस किया, चप्पलें तोड़ दी सारी, सैंडले वैंडले सब कुछ तोड़ दिया। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमने कहा यार अब थक गए, अब निकलते हैं बाहर। पाकिस्तानियों की जो आदत है, दूसरों की बहनों बेटियों को सड़कों पे जाके छेड़ते हैं, नारे लगाते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, दिल दिल पाकिस्तान है, और सारी अपनी वो हरकतें करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है अपना एक रिवायती छिछोरपना करते हैं जीतने के बाद, जैसे हम करते हैं। तो निकले जनाब, सड़कें खाली, भूखा आलम, दूर दूर तक आवाज़ें आ रही। मैं परेशान, यार ये क्या हुआ। गोगी मुझे कहता है यार अली भाई आपने देखा था। मैंने कहा यार मैंने फिर फेसबुक खोला, हर बंदे ने फेसबुक के प्रोफाइल पे लगाया हुआ वेल डन पाकिस्तान टीम, यू या कंग्रेचुलेशंस। फिर मैंने नीचे पढ़ा, लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम ऑन लूजिंग द फाइनल, वेल डन बॉयज, फाइनल हार गए हम और तुम्हारी में। लेकिन मैं सलाम तुम्हारी मैं जोश और जज्बे को सलाम करता हूं। गलत ना निकल जाए ना, कुछ बीपी की दवाई नहीं खाई मैंने। यार पूरी कौम को बेवकूफ बना दिया। यकीन करो मैं इससे शुरू तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यह एक हकीकत है। तो मैं मौजू पे आता हूं, थोड़ा रह नहीं पाया मैं इस बारे में बात करते हुए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, और इसी को आगे मैं बढ़ाता हूं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बात कुछ ऐसी है, मईशत का मामला हो या क्रिकेट का, कुछ ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं। मामला हमारे हक में ना भी आए, रेटिंग हमारी मनफी हो जाए, हम कहते हैं कोई बात नहीं, सही है, मुल्क की मईशत की आउटलुक पॉजिटिव है। IMF वाले तंबी के लंबे लंबे ख़त लिख दें कि साहब ये गलत वो गलत, ये गलत वो गलत, हम कहते हैं नहीं, इसमें ये देखो 2 लाइनें इसने ये भी लिखी हैं कि तुम लोग सही काम कर रहे हो इस शोबे में, है ना। तो हमारा मसला ये है कि हम नहीं, ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब बैनुल-अक़वामी सतह के स्कॉलर भी हैं, मईशत दान भी हैं, और मैंने तारुफ से पहले ही सवाल इसलिए पूछ लिया क्योंकि एक मुज़ेक़ा खेज़ बात से शुरू किया था। तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मुझे ये बताइएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट होता है जिसे बिहेवियरल इकोनॉमी कहते हैं। मेरी समझ में, काश कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मईशत हो, क्रिकेट हो, सियासत हो, कोई शोबा हो, कभी तो हम हर मनफी चीज़ में पॉजिटिव पहलू निकाल लेते हैं अपने मतलब से। मुझे अब ये समझाएं कि सारी दुनिया ने बहुत सारी बुराइयां कर दी, हमें सिर्फ अच्छा ही लग रहा है, हम भी मुगालते का शिकार हो गए, जैसे मैं हो गया था कि हम जीत गए। तो हम जीत गए मईशत में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मेरे मुंह का लफ्ज़ छीन लिया, बिहेवियरल इकनॉमिक्स। बेसिकली आजकल बात, बल्कि मैंने तो शुरुआत इसी से की थी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया। देखिए शायद ये हमारा हिस्सा बन गया है, और उससे पहले मैं ये बात करूँगा, आप ये देखें ना कि ओवरऑल हमारी बेहतरी क्या आ रही है। हमेशा होता ये है कि जब आपकी मैक्रो ठीक होती है तो हम ये कहते हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू जो है आपकी माइक्रो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अब मसला ये है कि जो ऊपर के लेवल के ऊपर आपकी मनफी चीज़ें हैं, आप मॉरल वैल्यूज़ आपकी ख़राब हो गई, मतलब कि हम ये हिस्सा समझते हैं कि इतना झूठ बोलो या इतना जो भी कोई ख़बर हो उसको इतना पीटो कि अगला बंदा उसको सच मानने लगे।
अब ये है कि जो वो नेगेटिविटी है उसको हम बड़ा बोल्ड करते हैं, टैलेंट करते हैं, जो असल मुद्दा होता है आपका उसको बिल्कुल उसके नीचे लिख देते हैं जिसका आप शिकार हुए। अब कह रहे हैं कि हमने वो नाच गाना किया, सारा दोस्तों को बुलाया, सारा कुछ किया, तो अगर उसमें एक और कमी जो है वो ये है कि आप वो बोल्ड के ऊपर क्यों तवज्जो किया आपने, आप वो पहला पूरा स्टेटमेंट जो पढ़ लेते बिटवीन द लाइन्स, आपको ये शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता जो भी आप कर रहे हैं। तो यही बात जो है IMF की बातें जब करते हैं, वो तनबीह कर रहे हैं कि इकॉनमी ख़राब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों में खुशखबरी मिलेगी आपको, हम आने वाले चंद दिनों में कुछ अच्छे फैसले करेंगे, आने वाले चंद दिनों में कैसे इकदाम होंगे पाकिस्तान के अंदर कि कौम जो सराहेगी उनको। तो ये सारी चीज़ें जो घी जो है ये मुझे बताएं कि इसको रियलिटी या इसको प्रैक्टिकल टर्म में कब मिलकर इस आवाम को मिलेगा। तो मनफी रवैया जो ओवरऑल है कि पिछले आप देख रहे हैं 2011 के बाद आप देखें जो चीज़ें कौम के साथ हो रही हैं, मैं तो बल्कि ये समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन भी है, इकनॉमिक मिजरी भी है और वल्गैरिटी भी फैली है। तो ये उसी सोशल मीडिया का जो मिस यूज़ है मेरे ख्याल उसी वजह से है। और एक और बड़ा काम जो हमने किया बजाय कि हम अपनी यूथ जो है, जाहिर सी बात है वो जो हम कहते हैं कि मेजर चंक है हमारी पॉपुलेशन का, उसको हम इस एज में जाके कुछ सीखने के अमल से गुजारने की बात करते या उनको टीच करते कि लर्निंग क्या चीज़ है, लर्निंग की अहमियत क्या है, फ्यूचर में ये कैसे आपको करियर को मतलब कि प्रवान चढ़ा सकती है आपको। तो हमने दूसरी तरफ लगा दी। आज हमारा नौजवान जो है वो वैसे तो टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ घंटों जो वो टाइम गुजारता है, लेकिन जब उससे सीखने की बात की जाती है तो उसके ऊपर वो आता नहीं, या कोई ऐसा वीलॉग या ऐसी कोई वीडियो जिसके अंदर कुछ सीखने की बात हो रही होती है या मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे होते हैं, उसकी तरफ बच्चा वो कम जाता है और दूसरी नेगेटिविटी जो है उसकी तरफ ज़्यादा आता है। तो मेरे ख्याल में हमारे लीडरान जो हैं, बल्कि पूरी हमारी सोसाइटी जो ये चाहती थी वो मेरे ख्याल में अब हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं तो नहीं समझता आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब आपका हिस्सा बन चुका है। ये बड़ी अहम बात की है आपने, बिहेवियरल साइकोलॉजी का इशू उठाया। अब हकीकी मईशत के मसाइल पे भी आते हैं जिसमें बिहेवियरल इकॉनमी भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिहेवियरल फाइनेंस जिसे ज़्यादातर तौर पर इक्तसादियात के शोबे में कहा जाता है। बात कुछ ऐसी है, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के डॉलर के मुतल्लिक आम राय ये पाई जा रही थी और पिछली तो आपसे बात भी हुई थी प्रोग्राम में, तो आपने बताया था कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, डॉलर नीचे इतनी आसानी से नहीं आएगा। आपकी बात काफ़ी हद तक सच्ची साबित हुई। अभी भी 220 के आसपास घूमता हुआ डॉलर, कभी क्या आपको लगता है कि 200 से कम होगा? क्योंकि हुकूमती दावा तो यही है, लेकिन वज़ीर ख़जाना का मेरे ख्याल पिछले 2-3 हफ्ते में मैंने कोई बयान नहीं देखा। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज जी, वो मेरा ख्याल है कि अभी चीज़ें यहीं पे रहेंगी, क्योंकि देखें एक बड़ा बेसिक सा जो असूल है वो मेरे ख्याल में आम बंदे को समझ आता है, इनको शायद समझ नहीं आता, क्योंकि हमने वो तरीक़ेकार ये रखा हुआ है कि हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं ना। जैसे पिछली गवर्नमेंट में थे वो मुराद सईद साहब, कहते जो ही इमरान खान की हुकूमत आएगी तो $200 यूँ करके आ जाएगा, वो चुटकियाँ बजाते, तो मुझे तो आवाज़ उसकी सुनाई नहीं रही चुटकी की। तो वो ना 200 अरब डॉलर आया, ना फिर उन्होंने IMF को दिया, ना तरक्की हुई। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये कहा जी जब ये कि टूरिज़म जो है ना वो तो 10 अरब तो यूँ कमा लेंगे हम टूरिज़म से। वो टूरिज़म की जगहों पे आप जाके देखें कि वहाँ पे प्रैक्टिकल क्या सूरत है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग इस्लामाबाद के अंदर बैठ के ये बातें करते हैं। ये भी गवर्नमेंट जो है ये भी दावे कर रही है कि हम खुशहाली लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे तो कोई इनका ऐसा कोई कदम नज़र नहीं आया कि जिसकी बेस के ऊपर मैं कह सकूं। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि 249 पे गया डॉलर, तो ये किसी तरीके से कर करा के उसको वापस यहाँ पे ले आए। लेकिन यहाँ से बात आपकी शुरू होती है अपनी कि आया कि हम कब तक जो है अपनी इकॉनमी के डिसीजन जो है वो इस वेट में रखेंगे कि जो फलां बंदा यूँ होगा, जैसे क्रिकेट में हम कह रहे थे कि जो अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे फलानी टीम का जो है ना वो हमारे जो मुखालिफ उसका बंदा बीमार हो जाए। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह करे कि हमारे अंदर इतनी अकल आ जाए, इतनी जुर्रत आ जाए कि हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जो है वो दें, वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे आपकी मुआशियत हो। अभी अब देखें जैसे ये दौरा मुलतवी हुआ है सऊदी बहुत बड़ी खबर है। हाँ, तो उसमें भी हम $4 बिलियन की बात हो रही थी कि वो जो ही आते तो वो इन्वेस्टमेंट $4 बिलियन आएगा तो रुपया हमारा नीचे आ जाएगा। अब वो दौरा मुलतवी हो गया तो हम जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, जो भी रीज़न है वो रीज़न आपको ही पता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पूरे एशिया का दौरा उनका इकोनॉमिक रीज़न नहीं है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक रीज़न। बिल्कुल। अब ये था कि देखें जैसे मैं पहले बात आपसे कर रहा था कि आपके जो अपने सेक्टर्स आपको पता है ज़रूरी मुल्क हैं, ज़राअत को तवज्जो देनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री को तवज्जो देनी चाहिए। अभी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको ऑफिस है, लेकिन सड़क का जो हाल मैं देख के आया हूँ ना, खुदा अपना। तो ये जब इस तरह से आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी तो मेरा ख्याल है कि फिर आप लोगों की तरफ भी देखेंगे, और हम देख रहे हैं लोगों की तरफ। तो अपने बिहेवियर जो है उसको, जैसे भी बात हो रही थी, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि हम हमेशा ये कहते हैं लाजिम व मलजूम, कहते हैं साहब कि लाजिम ये है कि अगर हम FATF से बाहर निकल जाएंगे
तो फिर हमारी मलजूम हमारी फिर उसके बाद मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी अगर हम वाइट लिस्ट में आ गए। अगर IMF का लोन हमें मिल गया तो हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। दोनों काम हो गए, मईशत ठीक नहीं हुई, क्या चक्कर है? उसकी वजह है कि हम इफ़ एंड बट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आप अगर उसके अबू दुबई की बात कर रहे थे, UAE आज भी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन UAE का और अपना आप डिफरेंस देख लें। आप वाइट लिस्ट में आके कौन सा कमाल कर लिया आपने? कौन सा वो कराची के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, पंजाब के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं? क्या हुआ? तो ये एक अब ठीक है वो साइकी थी वो आपने, लेकिन उसमें एक जो बात है वो मैं कह रहा हूँ कि जब हमने डिसाइड किया कि हमने FATF से निकलना है बाहर, तो हम निकले। जब हमने ये डिसाइड किया कि हमने IMF से जान छुड़ानी है मुशर्रफ दौर में, तो हमने IMF को फाइनल चेक लिख के दिया। तो बेसिकली वो जो इफ एंड बट है ना, मेरे ख्याल में शायद वो आपको फाइनल डिसीजन करने नहीं दे रहे, तो उसे ये भी उसी के अंदर बिहेवियर के अंदर आपका आ जाता है। तो उसी हमें को फाइनल डिसीजन, वो हार गए तो फिर हम जीत जाएंगे, फिर हम सेमी में पहुंच जाएंगे, वो हार गए तो मतलब यही हमारा चलता रहा। कैलकुलेशन से हम बाहर ही नहीं निकल रहे, कैलकुलेशन से बाहर नहीं निकल रहे। अब ये है कि आप जिस दिन तय कर लेंगे, वो मैं गलत नहीं कहता, ठीक कहता हूँ कि जिस दिन मेरी पूरी कौम ये तय कर लेगी कि हमें तरक्की करना है, तो हम तरक्की की तरफ शुरू कर देंगे, सफ़र शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी तक मैं ये समझता हूँ उसी बिहेवियर इकनॉमिक्स जो है या कौम के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए कि शायद अभी हम तरक्की करना नहीं चाहते, हम मज़ीद जो है वो जो इखलाकी इक़दार का गड़ा है ना उसके नीचे हम गिरना चाहते हैं, वो हम गिर रहे हैं डे बाई डे। अच्छा, मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ जो इकोनॉमिक 101 की हैं, जो हमारे लोग शायद मईशत की इतनी गहराई को नहीं समझते। बेरोज़गारी और महंगाई बुनियादी पैमाने किसी भी मुल्क के मईशत की दूसरे के साथ में क्या कहते हैं मुसाबकत करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। पाकिस्तान के ये दो इंडिकेटर्स मुझे तो कहीं बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। महंगाई में होशरबा इजाफा, जिसके माने ये है कि फिर मईशत दबाव का शिकार, और फिर उसके साथ मेरे ख्याल से बेरोज़गारी में कमी नहीं आई, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्टैटिस्टिक हो जो इसको प्रूव करे अदरवाइज। जी देखिए, उसमें यह है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस हाल में हम हैं, तकरीबन 3.7 से लेकर 4% गुर्बत में इजाफा हुआ है, जिसको हम इंडिविजुअल की फॉर्म में गिन तकरीबन 80 लाख से 91 लाख लोग जहाँ के मजीद वो गुर्बत के खत के नीचे गए हैं। ठीक है, और ये जो सैलाब हुए हैं या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से 16.3 अरब का नुकसान आपका हुआ है, और जो सैलाब का नुकसान हुआ है वो आपको 30 अरब से भी कहीं ज़्यादा है। तो डॉलर्स में मैं रुपीज़ में बात नहीं कर रहा, डॉलर्स में। तो आपको देखें ना, अपनी आप 6 अरब के लिए या 6.5 के लिए, 7 के लिए पूरा मुल्क जो है जब हम वो गिरवी रख देते हैं, तो हमें कोई बंदा ये कहे जी आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 सालों में खासकर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि वो झूठ बोलेगा आपसे। कोई बंदा आपसे ये कहे कि जी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा, वो भी बंदा झूठ बोलेगा आपसे। क्योंकि अभी पाकिस्तान को तकरीबन आने वाले 2050 तक अगर आपका ग्रोथ जो है वो जनाब बोला 10% पर ईयर बढ़ता है, तो समझे कुछ प्रॉब्लम आपके कम होंगे, ये नेसेसरी है। इससे अगर कम ग्रो आप करते हैं GDP का, तो हर साल फिर आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, हर साल आपका बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ये तो आपने बड़ा अहम नुक्ता सामने रख दिया, और के गौरतलब तब नुक्ते के ऊपर कोई काम हो रहा है। आपने कहा ये होगा हर साल, तो इसके माने ये कि वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर कोई थिंक टैंक है पाकिस्तान में? आप जब इफ एंड बट्स की बात करेंगे तो बहुत सारी जो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन वाली चीज़ें हैं वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो हमें जो भी बात करनी है, जो भी हमें काम करने हैं, वो रियलिटी बेस्ड करने चाहिए। और फिर आप देखें ना कि जैसे ये पीछे जो गवर्नमेंट ने कहा जी हमने 4.5 साल बड़ा काम किया है, वो कहाँ है काम? क्या उनका काम जो ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच कर रहा है? जैसे ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं या हम लोगों को। अच्छा, ये वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, एक आप इतने स्टैटिस्टिक्स हैं, बैनुल अक़वामी सतह के रिसर्चर हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता हैं, दुनिया की बहुत सारी मारूफ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी नज़र से कोई ऐसे शुमारियात गुजरे हैं कि 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी, मतलब फिर भी चलो 10 लाख नौकरियां एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई, 20 लाख एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई, आपको याद होगा वादा था 1 करोड़ नौकरियों का। मैं तो बात अपने आप से शुरू करूंगा। 2016 से मैं पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहा हूं, मैं 2019 में वापस आया था। ठीक है, मैं उस वक्त कोशिश कर रहा हूं कि मुझे को पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए। तो मेरे लिए जगह नहीं, तो बाकी तो आम आदमी जो है मैं समझता हूँ उसकी बात ही ना करें। खैर, ये आपने एक बड़ा अजीब सा नुक्ता उठा दिया। खैर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो आप एक यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं ना, वहाँ पर तो आप नहीं वो हैं। देखें ना, बात ये है कि सर देखें, हमारे जो ऐसा हम बड़े फ़ख्र से चीज़ों को तबाह करते हैं और फिर हम बताते हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 60% जो है वो यूथ के ऊपर है। उस यूथ से जो बेनिफिट था, इकनॉमिक बेनिफिट, वो लेने के लिए क्या किया आपने? कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया। कोई थिंक टैंक है पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के? देखिए, मैंने देखा अमेरिका का सदर जब भी आता है, जो बाइडन साहब भी आते हैं, तो अमूमन अपनी तकरीर के आगाज़ में, दरमियान में या आखिर में ये कहते हैं वी क्रिएटेड सो मैनी एक्स्ट्रा जॉब्स।
और वो फिर आपको पता है जॉब नंबर्स अमेरिका के अंदर बुनियादी तौर पे वक्तन फवक्तन जारी किए जाते हैं, आप जैसे महक्किक उनका इस्तेमाल भी करते हैं। बात यह है कि क्या आपके मुल्क के अंदर रेगुलर जॉब फिगर्स आते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? नहीं, हमारे तो जॉब फिगर्स इस तरह से हैं, आप खाली जीडीपी की बात करें तो आप एक साल का जीडीपी जो है, एक साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर जो फिगर्स दिए थे उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं, उन्हीं में बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है। हाँ, उसी में तो वो एक ही चीज़ जो है वो वजह ये है कि जब डेफिनेशंस को मैनिपुलेट करेंगे, जब उसकी बेसिस चेंज कर देंगे तो उसके ऊपर रहते हुए तो हम कह सकते हैं कि ठीक है जी वो क्या कहते हैं चेंज आया, इज कॉल्ड नॉमिनल चेंज। बट हमें बात जो करनी है कि रियल चेंज इकोनॉमी के अंदर कितना आया है। आप हर साल ये तो कहते हैं कि ठीक है इतने बिलियन आपकी इकोनॉमी बनी या इतने बिलियन जब हमने सेव किया, देखना ये है कि लोगों उस बिलियन आपका जो जीडीपी बढ़ा है, क्या उससे लोगों के मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है? क्या उसकी वजह से जो सेविंग है मुल्क के अंदर उसके रेट में इजाफा हुआ है? क्या उसकी वजह इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है आपका, या उसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसमें कोई इजाफा हुआ है? तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो फिर आपके उस नॉमिनल जीडीपी की जो बढ़ोतरी है उसका फ़ायदा नहीं है कोई भी। अच्छा, मैं एक बड़ा मासूम सा बच्चा हूँ, बताया गया हमें कि डॉक्टर महबूबुल हक ने शायद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया। वैसे ही आपसे पूछना है कि ये जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी होती है ये पाकिस्तान के अंदर, ये उससे मशरूत भी है, ताल्लुक़ भी है इसका, तो ये माशी तौर पर जो वसाइल का जो है वो सही से बंटवारा ना होना, ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बुनियादी मसला है। दुनिया में हम कहाँ पर खड़े हैं इसके रेफरेंस से? देखिए हम तो हमेशा ही टॉप पे रहे हैं जी। अच्छा, यानी बुराई में हम हमेशा टॉप पे रहे हैं फ्रॉम बॉटम। अच्छा। क्योंकि आप वो आपको मैं सेंटेंस याद करो ना, बोल्ड पढ़ लिया आपने, ठीक है, नीचे फ्रॉम बॉटम लिखा, हम फ्रॉम बॉटम हम हमेशा ही टॉप पे रहे हैं जी। देखें इनकम इनक्वालिटी जो मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की है उसकी मैं समझता हूँ कि एक हद तक रफ्तार को कंट्रोल करने में या कम करने में इनकम इनक्वालिटी का भी हाथ है। उसमें दूसरी बात यह है कि अगर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेट से आपका बढ़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एलीट क्लास या जो लोग हैं यही बड़े रिस्की डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अगर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे रोज़गार में इजाफा हो रहा है तो फिर तो मैं नहीं समझता कि इनकम इनक्वालिटी की बुरी चीज़ है। लेकिन अगर इनकम इनक्वालिटी की वजह से आपका अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जाता है, फिर बहुत बुरी चीज़ है। पाकिस्तान में ये हो रहा है। मईशत के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात हुई कि जिसके बाद कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सी कैफियत हो गई है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बात कुछ ऐसी है कि आपने कहा कि तब बुरा है जब गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। हमारे मुल्क की कैफियत और हालत ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बेचैनी लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। आपने भी इस मुल्क में रहते हुए देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में या चंद सालों में कह लीजिए, लोगों का एटीट्यूड उनके अग्रेशन में ज़ाहिर हो रहा है। लोगों की तबीयत में चिड़चिड़ाहट आ रही है। वही बिहेवियरल बात जो हम कर रहे थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि मेरा ख्याल है कि मईशत और लोग इस हद तक माशी दबाव में आ गए हैं कि महंगाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस चीज़ को मेरे ख्याल से इतनी संजीदगी से लिया नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ हैव्स पोजीशंस ऑफ पावर में हैं और हैव नॉट्स पेजेंट्स हैं। तो ये तो माजी की सी कैफियत हो रही है और हालात आगे जाकर और मज़ीद जो आपने बताया ख़राब हो जाएंगे। तो इस मामले को फ़िक्स तो किया जा नहीं सकता, या कुछ फ़िक्स किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल फ़िक्स किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखें आप ठोस मुआशी पॉलिसीज़ के साथ आएँ, ठीक है, और आप अपने जो सेक्टर्स हैं उनको पर तवज्जो दें, ज़राअत को तवज्जो दें, इंडस्ट्री को तवज्जो दें। जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि मैं इधर आया हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हुए, सड़कों का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर तवज्जो दें। और फिर वो जो हम बात करते थे कि जो मुआशियात के जो कह लें कि इकॉनमी जब डेवलप होती है तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये जब चीज़ें जब होंगी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू, तो पॉवर्टी भी कम होगी। अब जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब आपकी होगी, जब आप गंदम जो है वो इंपोर्ट करेंगे, टमाटर इंपोर्ट करेंगे, चावल इंपोर्ट करेंगे, आप चीनी इंपोर्ट करेंगे, तो मुझे बताइए कहाँ तरक्की होगी। तो इसका मतलब कि आप, बल्कि मैं तो आने वाले कह लें कि 10 सालों बाद पाकिस्तान का तो फूड क्राइसिस देख रहा हूँ। और ये जो अभी के इक़दाम ये लिए जा रहे हैं, तो जी वक्ती तौर पे हम इंपोर्ट्स कर लें चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि हम जो हमारा बिहेवियर है वो इंपोर्ट जो बेस्ड इकानमी वो बन जाए, ताकि हम लोग को बात ना कर पाएँ। और जब ये सिचुएशन होगी तो ज़ाहिर सी बात जो सिचुएशन चल रही है आपकी,
तो मेरे हमें चीज़ें बेहतरी की बजाय ख़राब होंगी। और फिर एक और चीज़ देखें, अभी मैं सुबह कहीं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो कल्टिवेबल लैंड है उसका 10% भी हम वो कह लें कि कल्टिवेटेड नहीं करते, ठीक, कल्टिवेट नहीं करते। तो हमें वो चीज़ बढ़ानी चाहिए। हो क्या रहा है कि जो ज़रखेज़ रकबा आपका है, आप शहरों से बाहर निकलेंगे, मतलब देहात से बाहर निकलें तो जनरल आपको हाउसिंग सोसाइटी की भर मार नज़र आती है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, या एटलीस्ट इसके लिए कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कल को जितना वो ज़री रकबा आपका है उसके ऊपर बिल्डिंग बना देंगे तो काश्त कहाँ पे करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना चाहिए, ज़राअत को हमें फोकस करना चाहिए। आपने 16 जैसे यहूदियों ने फ़लस्तीन खरीद कर इजराइल बना दिया ना, इस तरह मुझे खौफ है कि हम अपने मुल्क की इतनी ज़्यादा प्लॉटिंग ना कर दें कि लोग हमारे प्लॉट खरीद के हमारी कहीं हमारे मुल्क की सालमियत ख़तरे में ना पड़ जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे हैं, कराची जाके ठोकर न्याज़ बेग पर ख़त्म होगा और लाहौर आके सोराब गोट पर ख़त्म होगा। यानी इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियाँ पूरे पाकिस्तान में बना दी गई, पूरा जाल बिछा दिया गया। वो चीज़ शुरू हो चुकी है, आप देखें तो वो चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि मिल के बैठ के सोचें। अच्छा, एक चीज़ आपसे वाजे करनी थी, एक चीज़ मेरे जहन में आई, ये वाकई में क्या एयरपोर्ट गिरवी रखे जा सकते हैं, हाईवेज़ गिरवी रखी जा सकती हैं? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो कभी गिरवी नहीं रखे जा सकते, मुझे नहीं पता, हो सकता है। नहीं, आप ये तो बात तब करें ना कि जब आपने रखे नहीं, आपने रखे हुए हैं, रखे जा सकते हैं, आपने रखे हुए हैं। आप तो फर्दर जो पार्क्स हैं आप उसकी बात भी करेंगे, ये भी गिरवी दे दें। तो जब ये एटीट्यूड आपका होगा तो जो सूरत चल रही चीज़ें ख़राब आपकी होंगी। बात वहीं पे ख़त्म होती है आपकी। जैसे मैंने एक मुझे याद है, वो मिर्ज़ा साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि अवर पॉलिटिकल लीडर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स। इसको आराम से हम ये कह सकते हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो वो नहीं आएगी। तो ये इन दो जुमलों के दरमियान है आपकी इकोनॉमिक्स, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपने इसको कब और कैसे फिक्स करना है। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ आखिरी नुक्ते की जानिब आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा गौर तलब, वो ये है कि बैनुल-अक़वामी तरक्की इदारा जो है वर्ल्ड बैंक का, उसके मुतल्लिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपने हमें ख़ास टाइम देना है, और वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर है। उसमें जाते जाते मैं एक सेंटेंस ऐड कर दूं। कभी वर्ल्ड बैंक ने ये रिकमेंडेशन दी है पाकिस्तान को कि जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन को उसको कंट्रोल करने के लिए आप जनाब म्यूनसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, तो शहरियों के लिए महंगाई जो आने वाले दिनों में और होगी। यहीं पर ही नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।